तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। और कैलेंडर से संबंधित हमारी 3 क्लास पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने काफ़ी सारे ऐसे टाइप हैं जो कि कंप्लीट करा रखे हैं। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है तो उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, मोहित का जन्म 29 फरवरी 1992 को हुआ, तब उसका जन्म दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, जो उसका जन्म था वो कब हुआ था, 29 फरवरी और 1992। ठीक, तो उसका जन्म दिवस जो था वो कब मनाया गया। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप पहले ध्यान से समझिए इस चीज़ को। जनवरी के बाद जो महीना आता है वो होता है आपका फरवरी, और फरवरी जो महीना होता है वो होता है आपका लीप वर्ष का महीना होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि फरवरी 29 का है तो वो क्या है, एक लीप वर्ष। और यदि फरवरी आपका 28 का है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सामान्य वर्ष। ठीक, एक होता है आपका 29 का और एक होता है 28 का। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, ये 29 फरवरी। और हमने अगर आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि जब कभी भी आपको लीप वर्ष दिख जाए तो आप अच्छे से जानते हो कि जब कभी भी लीप वर्ष में किसी का जन्म होता है तो लीप वर्ष जो होता है आपका 4 साल के बाद आता है। जब वो 4 साल के बाद आता है तो उसका जन्म दिवस कब मनाया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो लीप वर्ष होता है उसके 2 क्रमागत लीप वर्षों का कम से कम जो अंतर रहता है वो कितना रहता है, आपका 4 वर्ष। और अधिक से अधिक जो अंतर रहता है वो कितना रहता है, आपका 8 वर्ष। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये है आपका 1992, तो कम से कम कितना अंतर रहता है, तो वो रहता है आपका 4 वर्ष का। तो यहाँ पर 4 हम ऐड कर देंगे, 4 और 2 6, इसके बाद 9, इसके बाद 19। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका सन जो निकल कर आया वो कितने निकल कर आया, 1996। तो उसका जन्म दिवस कब मनाया गया, 29 फरवरी 1996। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 या 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष जब कभी भी आपको निकालना है तो आप सीधा क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला देख लीजिए, 50 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर 0 उतार लिया। 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा। ये हमारा शेष है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो लीप वर्ष निकलेगा वो निकलेगा हमारा 12। ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा सेकंड। तो सेकंड में बोला गया है कि 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 300, और इसमें हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो डिवाइड हुआ वो कितनी बार हुआ, 75 बार। तो यहाँ पर आप बोलोगे 75 आंसर होगा, लेकिन हमारा 75 आंसर नहीं होगा। आपको याद रखना है, देखिए हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो वर्ष होता है और एक शताब्दी होता है उसमें अंतर क्या होता है। शताब्दी जो होता है तो शताब्दी वह होता है जिसमें 100 से डिवाइड हो जाए। जिसमें 100 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली वो क्या होता है, आपका शताब्दी होता है। और जिसमें 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, आपका वर्ष होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 50 वर्ष है तो ये सिर्फ 50 वर्षों की ही बात कर रहा है, क्योंकि 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यदि 300 की बात की जाए तो 300 में 100 से यदि डिवाइड करते हैं, 300 में प्रॉपरली 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 300 में 100 से डिवाइड करना है। कितना आया आपका, 3 आया। जो आया है आपका उसको क्या करना है, हमें 75 से माइनस करना है। ठीक, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 72। तो 72 हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार है, तब 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक यूज करोगे, जैसे कि उसने बोला है 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब कभी भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें पूरा ही काउंट करना पड़ेगा। यदि हम स्टार्ट करें जनवरी से और दिसंबर तक काउंट करें तो काफ़ी सारा हमें काउंट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे हम सिर्फ। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की बात कर रहा है, तो यानी कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का आखिरी दिन। जब कभी भी इस प्रकार का जब कभी भी आपको दिखेगा तो आप एक ही बात याद रखोगे, सबसे पहले आपको देखना है ये जो वर्ष है ये एक सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। यदि ये एक सामान्य वर्ष है तो देखिए हमने आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को पहचानने की जो ट्रिक थी वो आपको जो भी चीज़ें हैं आपकी वो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सारी कंप्लीट करा दी थी। तो इसको सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, सबसे पहले हमें इसको पहचानना है। तो हमें इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सामान्य वर्ष है। जब कभी भी कोई भी सामान्य वर्ष हो और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आप हमेशा याद रखोगे कि जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार। ठीक, शुक्रवार ये हमारा आंसर हो जाएगा। शुक्रवार कब होगा, ये हमारा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2022 को मंगलवार है, तब 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये जो महीने का पहला दिन, साल का पहला महीना और पहला दिन, और दूसरा जो उसमें सन जो है वो सिर्फ एक सन चेंज कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ही लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो सामान्य वर्ष जो होते हैं उसमें विषम दिन की जो संख्या होती है वो 1 होती है, और जो लीप वर्ष जो होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको देखना है, ये आपका चौथा प्रश्न है आपका 1 जनवरी 2022। यदि 1 जनवरी 2022 की देखा जाए तो ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए ये जो है ये एक आपका सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष जब भी होगा तो उसमें आप सिर्फ एक ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा। तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन दे रखा है, ठीक, कौन सा दिन दे रखा है, मंगलवार। तो यहां पर हमें क्या करना है, मंगलवार में हमें क्या करना है, एक ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका बुधवार। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है आपका 1 जनवरी 2016 को शनिवार है, तब 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2016, यहाँ पर 5वां प्रश्न है हमारा। और इसके बाद दे रखा है आपका 1 जनवरी 2022, 1 ठीक, और 1 जनवरी 2016 जो है, तो 1 जनवरी 2016 को उसने दे रखा है शनिवार। ठीक, 1 जनवरी 2016 को क्या दे रखा है उसने, शनिवार। तो उसने बोला है 1 जनवरी 2016 को शनिवार है, तब 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक, यहाँ पर उसने पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। तो 2022 माइनस 2016, तब इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 वर्ष। ठीक, ये जो आपका 6 वर्ष है ये आपका क्या आ गया,
अंतर आ गया। ठीक, अब इसके बाद 6 वर्ष में हमें ये देखना है कि सामान्य वर्ष कितना होगा और लीप वर्ष कितना होगा। तो यहाँ पर सामान्य वर्ष और दूसरा है आपका लीप वर्ष। अब देखिए, जब कभी भी आपको सामान्य वर्ष या लीप वर्ष पता करना है तो आप क्या करोगे, इसमें 4 से डिवाइड कर दोगे। जैसे कि 6 में यदि हम 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार आएगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 2 बचा। अब इसमें आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये एक जो है ये क्या है हमारा, लीप वर्ष है, एक वर्ष। ठीक, ये एक वर्ष क्या है आपका, लीप वर्ष है। और बचे जो वर्ष हैं 6 में से जब एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सामान्य वर्ष। ठीक, 5 वर्ष क्या हो जाएंगे आपके, सामान्य वर्ष हो जाएंगे। ठीक, अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें दिनों की संख्या निकालनी है। जब दिनों की संख्या निकालनी है तो हमने आपको बताया था कि जो सामान्य वर्ष जो होता है उसमें जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी रहती है आपकी, 1 रहती है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है। ठीक, तो यहाँ पर 1 × 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दिन। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5 डेज। ठीक, यहाँ पर 5 दिन हो गया, यहाँ पर 2 दिन हो गया। ठीक, इतना हमें पता लग गया। तो यहाँ पर 5 दिन और 2 दिन, इन दोनों को काउंट कर लीजिए, कितने दिन हो गए आपके, 7 दिन। टोटल आपके 7 दिन होते हैं। तो 7 में आप 1 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 7 तक आप गिनते रहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए शनिवार है तो शनिवार के बाद आप काउंट करेंगे तो आप कौन सा दिन आ जाएगा, तो जब 7 में हम 7 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो अब इसमें अगर यदि हम 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार का शनिवार ही रहेगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, शनिवार ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको यदि अच्छे से समझ ना आई हो, ये थोड़ी रट्टा मारने वाली ट्रिक है, यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, उससे आपको 100% समझ आ जाएगा। वैसे तो इसी से समझ आ जाना चाहिए, यदि ये समझ नहीं आया है तो आपको एक और तरीका बताते हैं, उससे समझ लीजिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमारा जो सॉल्व करने का जो अगला तरीका है वो ऐसा होता है कि थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए काफ़ी लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं, उसी ट्रिक को ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इससे आपको समझ आता है तो इससे कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना है आपका 2022। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना देखना है कि लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। हमने आपको अभी बताया था कि जो कोई सामान्य वर्ष होगा उसमें क्या करना है आपको, विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ जो सामान्य वर्ष हो उसमें 1 ऐड करना है और जो लीप वर्ष हो उसमें आपको 2 ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पर लीप वर्ष देखना है तो सीधा आप 4 का टेबल पढ़ते जाइए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 4 12 है, 4 चौक 16, तो ये कितना है आपका लीप वर्ष है, इसमें आप क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। ठीक, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यहाँ पर भी हमें कितना है, 2 ऐड करना है। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, जो कि हमारे यहाँ पर है नहीं है। ठीक, तो बाकी के जो हमारे वर्ष बचे हैं वो कैसे हैं, हमारे सामान्य वर्ष, तो उनमें हम 1 ऐड करेंगे, सब में उन सब में क्या हो जाएगा, हमारा 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे, और ऐसा करने का कारण क्या है आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर 1 जनवरी से बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1 जनवरी की ही बात कर रहा है। अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा तब आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो भी होगा हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर है शनिवार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ऐड करना है हमें, शनिवार के बाद रविवार और सोमवार। यहाँ पर सोमवार हो गया, इसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और एक रविवार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, संडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ आपको यदि समझ आ गई हो तो इससे कर लीजिए, या फिर पिछली वाली जो ट्रिक थी वो समझ आई हो तो उससे कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 6वां प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को मंगलवार है, तब 25 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2023, उसके बाद भी दिया है आपका 25 अगस्त।
25 अगस्त 2023। देखिए सन जो है हमारा वो सेम है यहाँ पर, और जो महीना है वो हमारा वो भी सेम है। तो यहाँ पर अंतर किस में दिया हुआ है, तो अंतर सिर्फ आपका दिनों में है, तो दिनों में ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो यहाँ पर 25 तारीख दी रखी है और यहाँ पर 1 तारीख दी रखी है। तो यहाँ पर सीधा आप क्या कीजिए, 25 से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना आया आपका 24 आया। तो आपका यहाँ पर जो दिन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका मंगलवार, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ठीक, मंगलवार जो है आपका दिया हुआ है। यदि मंगलवार की बात की जाए तो मंगलवार से आप 24 दिन तक गिनते रहिए, या फिर आप क्या कीजिए 24 में 7 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर कितना बचा है हमारा 3 शेष बचा है। तो ये जो 3 शेष जो बचा है हमारा, इसका हमें क्या करना है, इसको हम मंगलवार में ऐड कर देंगे, ठीक, मंगलवार प्लस 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर शुक्रवार जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें 3 ऐड कर दिया, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार, तो शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो छठा प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ दिनों का अंतर था, तो दिनों का ही हमने अंतर कर दिया जितने दिन हमारे थे। तो इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 7वां, वो कह रहा है 9 जनवरी 2022 को सोमवार है, तब 9 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर जो 2022 दिया हुआ है, जो सन दिया हुआ है वो आपका सेम है। इसके बाद क्या है कि महीना जो है आपका, उसमें आपका अंतर किया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर दिन जो है वो भी आपका सेम है। तो दिन से हमें अभी इतना मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, महीने से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साल जो है वो आपका सेम है। तो महीना देखते हैं। तो सबसे पहला जो महीना आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनवरी, ठीक, और जो लास्ट दिया हुआ है वो है आपका जुलाई। तो जून और उसके बाद है आपका जुलाई, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनमें जो दिन हैं वो ऐड करने हैं। यहाँ पर जो दिन होते हैं, जो जनवरी होता है वो कितने का होता है, 31 का। और फरवरी की बात की जाए तो यहाँ पर 2022 दिया हुआ है, और 2022 में जब कभी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 2022 जो सन है वो क्या है आपका सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है आपका 28 दिन का। यदि लीप वर्ष होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये क्या होगा 28 का ही होगा, ठीक। इसके बाद जो मार्च होगा वो कितने का होगा आपका 31 का, और जो अप्रैल जो होगा वो कितने का होगा 30 का, मई कितने का होगा 31, जून आपका 30 का, और जुलाई आपका 31 का, ठीक। इसके बाद अगस्त भी आपका 31 का होता है। तो यदि आपने वो ट्रिक ना देखी हो, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको ये पहचानने की कि कौन सा महीना 30 का होता है और कौन सा 31 का होता है, जो बताई थी आपको JMD, जिसे हम जय माता दी से ट्रिक याद करते हैं, और दूसरा होता है इसकी आओ, AO आओ। तो वो ट्रिक ना देखी हो तो वो ट्रिक आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है आपका 9 जनवरी। तो यहाँ पर देखिए 31 से सबसे पहले तो आपको 9 का माइनस करना है। जब 9 को माइनस करेंगे तब हमारे यहाँ पर कितना शेष बचता है 22 दिन, ठीक। यहाँ पर कितना निकल कर आया हमारा 22 दिन, और यहाँ पर सीधा आपका 28 दिन। यहाँ पर देखिए हमने 22 दिन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर 9 जनवरी की बात कर रहा है, तो हमें 9 दिन पहले माइनस करने होंगे। इसका बाद यहाँ पर सीधा 28 दिन, और यहाँ पर सीधा 31 दिन, और यहाँ पर सीधा 30 दिन, और यहाँ पर सीधा 31 दिन, और यहाँ पर 30 दिन, और यहाँ पर 31 दिन हैं। लेकिन हमें यहाँ पर 31 दिन नहीं लेने हैं, और यहाँ पर दिन हमें कितने लेने हैं, तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट डे दे रखा है आपका वो दे रखा है 9 जुलाई। तो 9 जुलाई की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पर जो लास्ट लेना है वो 9 ही लेना होगा, ठीक। अब इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो तो 181 जी हमारा आंसर आता है। तो 181 दिन हो रहे हैं,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 181 इसमें हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 दूनी 14, 4 बचा, यहाँ पर 1 उतार लिया। तो यहाँ पर हमारा कितना शेष बचा, 6 शेष बचा। अब ये 6 को हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो दिन दिया हुआ है हमारा सोमवार, तो सोमवार में हमें क्या करना है, 6 को जोड़ देना है, 6 को ऐड करना है। तो सोमवार से यदि हम 6 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है, तो ये संडे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जब सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, 20 जून 2020 को सोमवार है, तब 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये जो पहला वाला जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है ये आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में ना काफ़ी अंतर है। इस अंतर को आपको समझाने के लिए यही हमारा जो नेक्स्ट टाइप है ये हमारा, ठीक, इस टाइप को ही हमें समझना है अच्छे से। ठीक, तो 20 जून 2020 सबसे पहले बोल रहा है वो 20 जून 2020, इसके बाद वो बोल रहा है 20 जनवरी 2020। ठीक, और यहाँ पर 20 जून 2020 को उसने क्या दे रखा है आपका, 20 जून 2020 को क्या है, सोमवार। ठीक, क्या है आपका, सोमवार। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो महीना स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये पूरा साल चलता है हमारा। ठीक, और यहाँ पर यदि देखोगे तो उसने क्या बोला है, 20 जून, तो वो 20 जून से स्टार्टिंग कर रहा है। ये 20 जून से जनवरी तक लेकर जा रहा है। तो 20 जून से यदि हम जनवरी तक चले तो क्या होगा, यहाँ पर कितना है 2020, और यहाँ पर भी कितना है आपका 2020। यदि हम यहाँ से स्टार्टिंग करें तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 2021 में पहुंच जाएंगे। यदि हम जून से स्टार्ट करेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे, 2021 में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें 2021 पे नहीं जाना है, हमें 2020 तक ही रहना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जनवरी से स्टार्ट करना होगा, जून तक स्टार्ट करना होगा, लेकिन हमें नीचे से ऊपर की ओर स्टार्ट करना होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है आपका 20 जनवरी, हमें लेना है जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून। ठीक, यहाँ तक आ गया हमारा जनवरी। हमें नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर यदि जनवरी की बात की जाए तो जनवरी कितने का होता है आपका, 31 का। फरवरी कितने का होता है आपका, तो यहाँ पर देखिए ये 2020 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप वर्ष हुआ, और जब वो लीप वर्ष हुआ तो कितने का हो जाएगा आपका, 29 का। ठीक, इसके बाद है आपका मार्च, मार्च कितने दिन का हो जाएगा आपका, 31 का। इसके बाद अप्रैल कितने का हो जाएगा आपका, 30 का। मई कितने का हो जाएगा, 31 का। और जून कितने का होगा, ये आपका 30 का होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो जनवरी है, ये जनवरी में कौन से कितनी तारीख दे रखी है आपकी, 20 तारीख। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 31 से 20 को माइनस करना है। तब 31 से 20 को माइनस करोगे तो आपका कितना बचता है, 11। 20 और 30 1 31, तो हमारा कितना बचा, 11 बचा। 11 दिन, ये हमारे दिन निकल कर आ गए। इसके बाद हमारा 29 दिन, इसको हम ऐसा का तैसा ही ले लेंगे। इसके बाद 31, इसके बाद 30, और इसके बाद 31, और इसके बाद 30। ये 30 जो है यहाँ पर तारीख देखिए कितनी दे रखी है आपकी, 20। ठीक, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो 20 जून की जगह यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारा 20 जून ही रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 20 तारीख हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हमें इन सबको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 152 दिन निकल कर हमारे आते हैं। तो 152 में हमें क्या करना है कि 7 से डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आया, विषम दिनों की संख्या जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 5 दिन निकल कर आई। तो हमें क्या करना है, सोमवार में 5 दिन ऐड कर देने, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा शनिवार, और शनिवार क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, उसमें बोला जा रहा है 18 अगस्त 1996, 18 अगस्त 96 नहीं 69, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है आपका 26 मार्च 1969, ठीक। और यहाँ पर दिन कौन सा दे रखा है आपका, दिन दे रखा है आपका शुक्रवार, ठीक, शुक्रवार आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही ट्रिक हम यूज करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका जो सन है वो आपका सेम है, लेकिन जो महीना है उसमें आपका अंतर है। तो आपका यदि यहाँ पर देखिए अगस्त से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर 1969 की जगह पर कहाँ पर पहुँच जाओगे, 1970 में पहुँच जाओगे। लेकिन हमें 1970 में नहीं जाना है, 1969 में ही रहना है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उसके बाद अगस्त, ठीक। यहाँ तक आपको ये सारे महीने मिल चुके हैं, ठीक। इसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर देखेंगे हम तो ये मार्च का जो महीना है वो कितने का होता है, 31 का। उसके बाद अप्रैल कितने का होगा, 30 का। मई कितने का होगा, 31 का। जून कितने का होगा, 30 का। और जुलाई कितने का होगा, 31 का। और अगस्त कितने का होगा, देखिए जून और जुलाई ये दोनों 30 और 31। इसके बाद जुलाई के बाद सीधा अगस्त आता है। यहाँ पर अगस्त भी आपका कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक। यहाँ पर 31 दिया हुआ है तो ये क्या है आपका मार्च। मार्च में से हम क्या करेंगे, 26 दिन हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 26 दिन माइनस करने पर कितना आता है, 5 दिन, ठीक। यहाँ पर हमारा कितने निकल कर आ रहा है, हमारा 5 दिन। और 5 दिन के बाद यहाँ पर कितना दिन है आपका, 30 दिन। और यहाँ पर 31 दिन, और यहाँ पर 30, और यहाँ पर 31, और यहाँ पर जो 31 दिया हुआ है इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 18, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 18। अब हमें इन्हें ऐड कर लेते हैं। एक बार और काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 5 हमारा यहाँ पर शेष बच गया। तो 5 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा आपका बुधवार, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा बुधवार। तो यहाँ तक आपको अच्छे से ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उस टाइप में कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन रहते हैं, और भी सारे काफ़ी टाइप हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो वो उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। यदि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उस सन को कौन सा दिन होगा। जैसे कि अभी किसी से बोला जाए कि जैसे कि 12 जनवरी 1800 या फिर 1800 छोड़िए 1869, 12 जनवरी 1869 को कौन सा दिन होगा। तो 12 जनवरी 1869 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए कुछ अलग ही विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे, और बाकी के जितने भी पार्ट्स हमने करा रखे हैं उनके जो लिंक होंगे वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग उसे अच्छे से देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।